नमस्कार दोस्तों। आशा करते हैं आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि दाखिल खारिज क्या होता है, दाखिल खारिज क्यों जरूरी होता है और दाखिल खारिज करने से पहले आपको किन किन बातों का ध्यान रखना जरूरी होता है। अगर आप भी जमीन मालिक हैं, किसान हैं, अपने जमीन का दाखिल खारिज करवाने का सोच रहे हैं, तो आज का ये वीडियो आप सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, हम आपको पूरी जानकारी बताएंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, आप लोग देखेंगे राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के द्वारा जो है ये नोटिस जारी करके जानकारी दिया गया है कि दाखिल खारिज करने से पहले आपको किन किन बातों का ध्यान रखना जरूरी होता है। देखिए, सबसे पहले समझते हैं कि दाखिल खारिज क्या होता है। दाखिल खारिज एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके तहत आपकी जमीन का आपके नाम से जो है नामांतरण होता है। यानी जब भी आप लोग कोई जमीन खरीदते हैं और उस जमीन का जो है रजिस्ट्री करवाते हैं तो रजिस्ट्री तो आपके नाम से हो जाता है, लेकिन ऑनलाइन पोर्टल पर ऑनलाइन सिस्टम में अभी भी उस जमीन का मालिक जो है पुराना रैयत ही होता है, पुराना व्यक्ति ही होता है जिससे आपने जमीन खरीदा है। जब तक आप लोग उस जमीन का दाखिल खारिज नहीं करवाते हैं तब तक वह जो जमीन है आपके नाम से नामांतरण नहीं होता है। दाखिल खारिज करवाने के बाद ही उस जमीन का नामांतरण जो है आपके नाम से होता है। सिस्टम में जो है उस जमीन का मालिक आप होते हैं। आपके नाम से नया जमाबंदी बनता है और उस जमीन पर आपका संपूर्ण मालिकाना हक साबित होता है। दाखिल खारिज का मतलब ही होता है कि नए मालिक का नाम दाखिल करना और पुराने मालिक का नाम खारिज करना। इसी को दाखिल खारिज कहा जाता है। देखेंगे आप लोग यहाँ पर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की तरफ से नोटिस जारी करके जानकारी दिया गया है कि जमीन दाखिल खारिज करने से पहले आपको किन किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है। दाखिल खारिज के लिए आवेदन करने से पहले आपको किन किन बातों को चेक करना जरूरी है ताकि सफलतापूर्वक आपका दाखिल खारिज हो जाए और आपको ज्यादा परेशान न होना पड़े। देखेंगे आप लोग यहाँ पर जानकारी दिया गया है कि दाखिल खारिज आवेदन रैयत अपने मोबाइल नंबर से ही लॉगिन करके करें। इससे सभी सूचनाएं एसएमएस के माध्यम से आपको तुरंत मिलेगी। देखिए, अब क्या है कि दाखिल खारिज का जो आवेदन है वो पूरी तरीके से ऑनलाइन है। तो जब भी आप लोग अपने जमीन का दाखिल खारिज के लिए आवेदन करें तो आपको ध्यान रखना है कि आपको अपने मोबाइल नंबर से ही लॉगिन करना है और आपको अपने मोबाइल नंबर से लॉगिन करने के बाद में ही आपको दाखिल खारिज के लिए आवेदन करना है। अब इसका फायदा ये होगा कि आपके आवेदन पर कोई भी आपत्ति आता है, कोई भी रिजेक्शन होता है तो आपको तुरंत एसएमएस के माध्यम से भेज दिया जाएगा। अगर आप लोग अपने मोबाइल नंबर से लॉगिन नहीं करते हैं, किसी दूसरे के नंबर से या कंप्यूटर ऑपरेटर के मोबाइल नंबर से लॉगिन करके आवेदन कर देते हैं और आपका आवेदन जो है आगे जाकर के रिजेक्ट हो जाता है, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपका आवेदन जो है रिजेक्ट हो चुका है। आप लोग इंतजार करते रहेंगे कि हमने तो दाखिल खारिज के लिए आवेदन कर दिया है और बाद में जब आप लोग जाकर के स्टेटस चेक करेंगे तब आपको पता चलेगा कि आपका आवेदन जो है रिजेक्ट हो चुका है। तो इसलिए ये जरूरी है कि आप जब भी दाखिल खारिज के लिए आवेदन करें तो अपने मोबाइल नंबर से ही लॉगिन करके आपको आवेदन करना है। आगे जो आपको ध्यान रखना है कि दाखिल खारिज आवेदन हेतु विक्रेता यानी कि पूर्व की जमाबंदी रैयत की जमाबंदी में खारिज होने वाला खाता खेसरा रकबा का होना अनिवार्य है। आपको ये चीजें पहले चेक कर लेना है कि जिस जमीन का आप लोग दाखिल खारिज करवाने जा रहे हैं, जिस भी खाता खसरा से जो है आप लोग दाखिल खारिज करवाने जा रहे हैं, तो जिससे आपने जमीन खरीदा है उसके जमाबंदी में ये खाता और खसरा जो है होना चाहिए और ये जो जमीन है ऑनलाइन पोर्टल पर उपलब्ध होना चाहिए। ऐसे में दाखिल खारिज हेतु आवेदन करने वाले रैयत से अनुरोध है कि आवेदन से पहले विक्रेता यानी कि आपने जिससे जमीन खरीदा है, जिसके जमाबंदी से भूमि खारिज होनी है, को ऑनलाइन पोर्टल पर आपको जांच कर लेना है। अगर दाखिल खारिज होने वाली भूमि का विवरण विक्रेता या पूर्व के जमाबंदी रैयत की जमाबंदी में नहीं है तो पहले जो है आप सबको परिमार्जन पोर्टल के माध्यम से जाकर के उस जमाबंदी को सुधार करवाना है, उसमें खाता खसरा नंबर जो है अपडेट करवाना है। तो आपको जो है दाखिल खारिज करने से पहले आपको ये चेक करना है कि जिस भी जमाबंदी से आप लोग जमीन खारिज कर रहे हैं तो वो जमाबंदी ऑनलाइन है कि नहीं है। अगर वो जमाबंदी ऑनलाइन है तो आपको ये चेक करना है कि उस जमाबंदी में ये खाता खसरा नंबर दर्ज है कि नहीं है जिससे आप लोग अपना जमीन खारिज करवाना चाहते हैं। और अगर ये खाता खसरा नंबर भी उस जमाबंदी में दर्ज है
तो आपको ये चेक करना है कि उस जमीन में उतना रकबा है कि नहीं है जितना जमीन आप खारिज करवाने जा रहे हो। तो ये 3 चीजें चेक करना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। ये तीनों चीज आपको दाखिल खारिज के लिए आवेदन करने से पहले ही चेक करना है। अगर आपका जमाबंदी ऑनलाइन नहीं है या फिर उस जमाबंदी में ये खाता खसरा नंबर दर्ज नहीं है, तो पहले जो है आपको अपने जमाबंदी को ऑनलाइन करवाना होगा, जमाबंदी में सुधार करवाना होगा और ये जो खाता खसरा नंबर है उस जमाबंदी में चढ़वाना होगा। और चौथा और सबसे महत्वपूर्ण चीज है, अगर विक्रेता पूर्व जमाबंदी की रैयत की जो जमाबंदी है संयुक्त जमाबंदी है, तो ऐसे स्थिति में अन्य हिस्सेदारों का सहमति पत्र संलग्न करना अनिवार्य है। मान लीजिए जिससे आप जमीन खरीद रहे हो उसका जो जमीन है सामूहिक जमीन है या फिर उनके दादा परदादा या पूर्वजों के नाम से वो जमीन है, तो उस जमीन के जितने भी हिस्सेदार हैं उन सभी का सहमति पत्र होना अनिवार्य है। अगर आप लोग सहमति पत्र नहीं लगाते हैं तो आपका आवेदन जो है आगे जाकर के रिजेक्ट हो सकता है। साथ ही आवेदन करते समय आवेदक को सभी साक्ष्य जितने भी डॉक्यूमेंट हैं सभी का पीडीएफ जो है आपको अलग अलग अपलोड करने का विकल्प मिलेगा। तो उस जमीन से रिलेटेड आपके पास में जितने भी पीडीएफ हैं सभी का स्कैन कॉपी प्रॉपर जो है आपको अपलोड करना है, ताकि आपका जो दाखिल खारिज है सफलतापूर्वक हो जाए और आपके नाम से आपका जो जमीन है सफलतापूर्वक नामांतरण हो जाए और आपको कहीं भी परेशान ना होना पड़े। तो इसके लिए आपको ये सब चीजें जो है दाखिल खारिज के लिए आवेदन करने से पहले जो है सुनिश्चित कर लेना है कि ये सभी चीजें प्रॉपर है या नहीं है। अगर आप लोग ये चेक नहीं करते हैं और आवेदन कर देते हैं, अगर आपका जमाबंदी ऑनलाइन नहीं है या जमाबंदी में आपका खाता खसरा नंबर दर्ज नहीं है, तो तुरंत आपका आवेदन जो है रिजेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सबको पूरा प्रोसेस जो है अच्छे से समझ में आ गया होगा कि दाखिल खारिज करने से पहले आपको क्या क्या चीजें जो है चेक करना जरूरी है। तो दोस्तों आज के वीडियो में ये था कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। उम्मीद करते हैं आप सबको जानकारी अच्छी लगी होगी। तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा ताकि ये महत्वपूर्ण जानकारी सभी लोगों तक पहुंचे। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।